अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक। वो मेरा साहिबा किस्त नंबर 18। जिन्होंने पुरानी एपिसोड्स नहीं पढ़ी हैं वो चैनल विज़िट करके पुरानी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। मिरहा ने निदा को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बता दी थी और इसको ये भी बता दिया था कि हम एक हफ़्ते तक इस्लामाबाद आ जाएंगे। ये सुनकर निदा बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और इसने फ़ौरन ही ये बात हसन को भी बता दी थी और हसन ने वैसे ही सारे इंतज़ामात मुकम्मल करवा लिए थे। इन लोगों के लिए रहने के लिए हसन एक दोस्त का घर खाली था। इसने अपने दोस्त से बात कर ली थी तो इसके दोस्त ने कहा था कि किराए की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जब तक चाहें वहाँ पर रह सकती हैं। और मिरहा की वालदा के लिए भी हसन ने एक एनजीओ में बात कर ली थी। वहाँ भी इसके जानने वाले थे, इसके ताल्लुकात बहुत थे, इसीलिए इसको आसानी से सारी फैसिलिटीज़ मिल गई थी। बस मिरहा को इस हवाले से कुछ नहीं पता था। वो यही समझ रही थी कि ये सब निदा करवा रही है अपने किसी रेफरेंस से, क्योंकि अगर मिरहा को हसन के बारे में पता चलता तो वो खुददार बहुत थी। वो इसकी मदद लेने से साफ इनकार कर देती। इतवार का दिन था, दोपहर के 12 बज रहे थे। निदा के पेपर्स भी ख़त्म हो चुके थे, इसलिए वो घोड़े गधे बेच के बेखबर सो रही थी। हसन भी कुछ देर पहले ही उठा था और टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था और नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था। खतीजा ने इसके लिए नाश्ता बनाया और ख़ुद भी चुपचाप इसके सामने बैठ गई। क्या हुआ मम्मा, सब ठीक तो है? चुप चुप क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं, ठीक है सब, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया और चाय पीने में मसरूफ़ हो गई। आप चुप रहती नहीं हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं क्या बात है, खामोश क्यों हैं? वो समझ गया था कोई ना कोई बात है जो परेशान कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले खालदा आई थी मिठाई लेकर। इसके बेटे का रिश्ता हुआ है। लड़की भी इतनी हसीन है, बहुत तारीफ़ें कर रही थी कि हर चीज़ में अच्छी है। मुझे तस्वीरें भी दिखाई, कह रही थी बस 6 महीने में शादी कर दूंगी। इतनी खुश लग रही थी। जहाँ देखो वहाँ पे लड़कों लड़कियों के रिश्ते हो रहे हैं। लड़के भी ऐसे फर्मा बरदार, जहाँ माँ ने बोला वहीं बेटे ने शादी कर ली। पता नहीं हमें ये दिन कब देखने नसीब होंगे। खतीजा बेगम ने पूरी रोदात सुनाते हुए अपनी मतलब की बात भी कर ली थी। इनकी बात सुनकर हसन समझ गया था सारा मामला। अच्छा, तो हमारी मम्मा को ये टेंशन खाई जा रही है कि इनकी बहू कब आएगी घर में। हसन ने इनके गले में बाहें डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, देखो हसन, सब माओं की तरह मेरे भी कुछ अरमान हैं। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरी और कोई औलाद नहीं है। मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे सर पे सेहरा देखकर तुम्हारी शादी करूँ, बहू आए घर में, पोते पोतियों वाला घर हो, और तुम हो कि शादी के लिए राज़ी ही नहीं हो रहे। उन्होंने इसका हाथ हटाते हुए थोड़ी नाराज़गी से कहा था, मेरी प्यारी मम्मा, मैंने आपको कब मना किया है शादी से, मुझे बताएं। बस मैंने थोड़ा टाइम मांगा है, मुझे कम से कम आप 1 साल तो दें। ज़रूरी प्रोजेक्ट्स हैं वो निपटाने हैं, फिर पक्का अब जहाँ कहेंगी मैं शादी कर लूँगा। हसन ने इनको टालते हुए कहा था, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम फ़ौरन शादी कर लो, लेकिन कम से कम रिश्ता तो डल जाए, बात तो पक्की हो, एक तसल्ली हो जाएगी कि रिश्ता हुआ है। खतीजा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, आपने कोई लड़की देखी है? उसने संजीदा लहजे में पूछा था। लड़की तब देखूंगी जब तुम राज़ी होगे। मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं सोच लूँ फिर आपको बताऊंगा, हसन ने कहा था। वो मिरहा की वजह से टाल रहा था। देखो, इसी टाइम की वजह से तुमने 1 साल मजीद और निकाल दिया। 2 साल हो गए तुम्हें जॉब करते करते। अब तुम अच्छी पोस्ट पर हो, सब कुछ सेट है, अब किस बात की देर है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, निदा की शादी में अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई ना, तो मैं तुम्हारे लिए देख के रिश्ता डाल दूंगी, तुमसे पूछूंगी भी नहीं, अभी से बता रही हूँ, बस। खतीजा ने दो टोक अल्फाज में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था। खतीजा की बात सुनकर हसन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। इसे पता था कि शादी में तो मिरहा भी होगी और अपनी प्लानिंग इसको काफ़ी हद तक कामयाब होती दिखाई दे रही थी। ठीक है मम्मा, जैसा आपका हुक्म, हसन ने मुस्कुराते हुए कहा था। चलें हम जल्दी से चाय पी लें, ठंडी हो रही है। खतीजा ने खुश होते हुए इसे सर पे हाथ फेरा था। अब वो सुकून से चाय पी रही थी। अगली किस्त बहुत जल्द। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।